हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे पार्ट 5 की यानी वोकेब। जैसा कि आप जानते हैं कि टारगेट मेरा एसएससी 2023 है, इसको हम लोग क्रैक करेंगे और यहाँ पे हम लेकर आए हैं आपके लिए वोकेब। और जो इससे पहले वीडियो हमारी देख चुके हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बेसिक्स चला रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं उसको विद रिलेशन, यानी कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है, उसको भी देखा करिए। और वोकेब जो सेशन में लेकर आता हूँ 10 मिनट का होता है, ज़्यादा लंबा होता नहीं है, तो इसको भी देखा करिए, शेयर किया कीजिए। तो यहाँ पे वोकेब कंप्रहेंशन क्लोज टेस्ट हमारे बनना शुरू हो जाएंगे। अगर हमको वोकेब आती है तो ग्रामर को डील करने से पहले हमें वोकेब जरूरी है। तो आज हमारे पास कुछ चुनिंदा वर्ड्स हैं जो एग्जाम में भर भर के आते हैं, वो हम कराने जा रहे हैं। तो उसको ध्यान से देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहला वर्ड जो लिया हुआ है वो है केजोल। क्या है? केजोल। इसका मतलब क्या होता है? इसका हिंदी मतलब जानने से पहले इंग्लिश के जो सिनोनिम वर्ड पूछे जाते हैं वो आपको जानने हैं। तो इसका मतलब होता है परज्यूट। क्या होता है? परज्यूट होता है। और आगे जो दूसरा वर्ड होता है उसके बाद इंटेंसमेंट होता है। इंटेसमेंट। और आगे जो हमारा सिनोनिम वर्ड होता है वो हम कह सकते हैं जो तीन बनेंगे, केजोल, परज्यूट, इंटेंसमेंट। इसका मतलब होता है फुसलाना या बहलाना। क्या होता है? फुसलाना या बहलाना। इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो अभी मैं रिवाइज भी करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बहलाना। तो आगे हमारा जो वर्ड है नेक्स्ट, कैंडिड। इसका मतलब होता है फ्रैंक। कैंडिड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक होता है जो बहुत ही खुले मिजाज का हो, है ना, उसी को बोलते हैं फ्रैंक। और हम कह सकते हैं जेन्युइन। कोई चीज ऑथेंटिक होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग जेन्युइन, जेन्युइन। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्योर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्योर बोलेंगे मेरे बच्चे, प्योर। आगे हम बात करते हैं, उसके बाद हमारा होगा सिंसियर भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? सिंसियर। आगे हम कह सकते हैं इंजीनियस भी होता है। क्या होता है? इंजीनियस। इसका मतलब होता है अस्पष्टवादी। क्या होता है? अस्पष्टवादी, मतलब खुले मिजाज वाला उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। इंजीनियस, इंजीनियस, ठीक है, ये सही है स्पेलिंग। UOUS, कुछ भी गलत नहीं हुआ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कर्कश, ठीक है। कर्कश, CARCASS। कर्कश का मतलब होता है डेड बॉडी। क्या होता है? डेड बॉडी होता है इसका मतलब। यानी आप कह सकते हैं जो डेड बॉडी होती है उसी को हम लोग कर्कश बोलते हैं। और यहाँ पे आप दूसरा नाम कह सकते हैं कॉर्प्स और कैरियन। कैरियन ले लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है, कैरियन। और इसका मतलब होता है सब, या कह सकते हैं लाश। जो लाश होती है उसको बोलते हैं डेड बॉडी को, ठीक है। आगे मैंने वर्ड लिया हुआ है कैथारसिस। कैथारसिस। इसका मतलब होता है हिंदी में कि जो साफ हो जाना, मतलब या कोई बीमार व्यक्ति होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैथारसिस का, यानी कि आउटलेट फॉर स्ट्रॉन्ग। और एपीरेटिव कह सकते हैं इसको, एपीरेटिव, ठीक है। रेटिव नहीं है, रेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे अगला हमारा है अपीराइंट। अपीराइंट। और आगे हमारा जो वर्ड है हमारा डायरिया भी कह सकते हैं। डायरिया की स्पेलिंग बहुत जरूरी है, DIA, और उसके बाद में H होता है। और ये OEA डायरिया ये भी हो सकता है, और RRHEA ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों स्पेलिंग होती हैं, DIARRHEA, डायरिया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दस्त वगैरह जब आते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दस्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, ओके। आगे हम बात करते हैं जो हमारा है केविल। केविल का मतलब क्या होता है? केविल का मतलब होता है गुफा। क्या होगा? केविल का मतलब होता है गुफा।
तो यहाँ पे जो सिनोनिम वर्ड है इसको हम कह सकते हैं कोई बल। और दूसरा हम कह सकते हैं मेक पिटी ऑब्जेक्शन। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मेक पिटी ऑब्जेक्शन। ठीक है। और आगे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो केबिल होती है वो गुफा होती है। क्या होती है? गुफा होती है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेलेस्टियल। इसका मतलब होता है कि जो स्वर्गीय हैं उनको हम लोग बोलते हैं, यानी कि हेवनली, हेवनली। और हम इसको डिवाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइन भी बोलते हैं। और इसको हम लोग बोल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल। और एस्ट्रोनॉमिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखूंगा नहीं मैं। और एरियल भी बोलते हैं, AERIAL, एरियल भी बोलेंगे। आगे जो हमारा वर्ड है सिविल। सिविल का मतलब जानते हैं नागरिक होता है। ठीक है, सिविल, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिविलियन भी बोल सकते हैं इसको, सिविलियन। और इसको हम लोग बोलते हैं, सिविलियन हो गया, सिविक बोल सकते हैं। और इसको हम लोग दूसरा बोल सकते हैं पोलाइट। क्या बोलेंगे? पोलाइट। आगे लास्ट, सॉरी अभी और वर्ड हैं 2-3। कोईवेल। कोवेल का मतलब होता है ऑफ द सेम पीरियड। ठीक है, कॉन्टेम्परेरी लिख लो, कॉन्टेम्पोरेरी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है समकालीन या समानता। ठीक है, समकालीन मतलब उसी के समय में कोई चीज है। कॉन्टेम्परेरी इसका मतलब होता है कोई वल। ठीक है, तो एक ही चीज समय में दो चीजें हो जाना, उसके समकालीन होना, ऐसे बोलते हैं इसको। आगे है कमेंट। कमेंट नहीं है ये, कमेंट है बेटा। क्या है? कमेंट। इसका मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रेज करना। मैं बता देता हूं, अपलॉड करना। सॉरी, यहाँ पे APPLED, अपलॉड। ठीक है, ये स्पेलिंग है, APPLAUD, अपलॉड। कॉम्प्लीमेंट करना, एडमायर करना। ठीक है, सबसे पहले एडमायर कर देता हूँ, एडमायर। और फिर हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट अभी पढ़ के आए हैं। ठीक है, ये आई है, कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से ये हमारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, एडमायर, प्रेज हो गया, अप्लाउड हो गया, एडमायर हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इसका मतलब सराहना। हिंदी में क्या होगा? सराहना। ये जो वर्ड है आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मतलब ले लीजिए। इसको मैं अभी रिवाइज कराऊंगा। जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है केजोल, इसका मतलब होता है परज्यूट, इंटिसमेंट मतलब फुसलाना, बहलाना। दो तरीके से यूज हो सकता है, आप इसके सिनोनिम वर्ड याद रखेंगे केजोल के, एक इंटिसमेंट, परज्यूट। नेक्स्ट हमारा है कैंडिड। इसका मतलब होता है फ्रैंक, जेन्युइन, प्योर और सिंसियर, इंजीनियस। ठीक है, इसका मतलब होता है स्पष्टवादी, खुले मिजाज वाला, उसको कैंडिड और फ्रैंक बोलते हैं, सिंसियर बोलते हैं, प्योर बोलते हैं, इंजीनियस बोलते हैं। ये याद रखना है। अगला हमारा है कार्कस। इसका मतलब होता है डेड बॉडी को हम लोग कार्कस बोलते हैं। स्पेलिंग है CARCASS, कार्कस है। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कैरियन भी बोलते हैं, यानी कि CARRION, सब या लाश बोलते हैं कार्कस को, डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं। आगे जो हमारा है आगे नेक्स्ट हमारा है कैथरसिस।
इसका मतलब होता है ऑपरेटिव, अपराइंट यानी कि अपराइंट, डायरिया, जो डायरिया की स्पेलिंग है DIA भी होता है, ठीक है, ये वाला EA होता है, लेकिन यहाँ पे OEA अगर आ जाए तब भी ये भी सही होता है, ठीक, मतलब EA से पहले O आ जाए तब भी सही होता है, मतलब आपको स्पेलिंग एरर में दे सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं मैं वो हमारा वर्ड है केविल। इसका मतलब होता है गुफा, ठीक है। केविल का मतलब क्या होता है? गुफा। और यहाँ पे कोइबल ले सकते हैं, मेक, पिटी, ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ये हमारे सिनोनिम वर्ड होंगे। आगे हम लोग बात करते हैं सेलेस्टियल। इसका मतलब होता है नक्षत्रशाला, यानी कि ऊपर स्वर्ग की बात करते हैं उसको सेलेस्टियल बोलते हैं। और यहाँ पे हेवनली, डिवाइन, एस्ट्रोनॉमिकल लिखा हुआ है, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिक भी बोलते हैं। और लास्ट वर्ड है एरियल। आगे हम बात करते हैं सिविल की। सिविल लिखा हुआ है, सिविल का मतलब होता है नागरिक, जो देश में रहते हैं, देशवासी। और यहाँ पे हम सिविलियन बोलते हैं, सिविक बोलते हैं, और हमारा पोलाइट भी आता है इसी में, सिनोनिम वर्ड में। आगे हम लोग बात करते हैं जो कोविल लिखा हुआ है, कोइवल, इसका मतलब होता है कंटेम्परेरी, मतलब जो उसी के समकाल हो, उसी के समय में हो, उसको हम लोग बोलेंगे कोइवल, यानी स्पेलिंग है COEVAL, ठीक है, COEVAL, यानी कंटेम्पररी, समकालीन। कंटेम्पररी की स्पेलिंग जो है कभी कभी एरर में पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है विशेष तौर पे, यानी कि CONTEMP, PA, यानी कि R, उसके बाद में आपको PO के बाद में RARY, ठीक है, रेरी। और यहाँ पे हमारा लास्ट होता है आज का जो वर्ड कमेंट। इसका मतलब होता है कमेंट नहीं, कमेंट मतलब प्रशंसा करना, प्रेज करना, अपलोड करना, ठीक है, अपलोड नहीं, अपलाउड, APPLAUD, ठीक है, APPLAUD, एडमायर। और हमारा जो लास्ट आता है कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि हम जिसको बोलते हैं कमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो वोकेब हैं, जो वर्ड मैंने लिए आज डिस्कस किए, वो जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो सेशन को धुआंधार लाइक कीजिए, इस वीडियो को ट्रेंडिंग में लाना है। तो दोस्तों ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और डेली इस सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं इसमें से क्या ऐड किया जा सकता है और, ठीक है। तो हम लोग सेशन लेते रहेंगे, और आपका जो कंप्लीट कोर्स है वो हम कराएंगे, गारंटी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।